एक चीज है जो कई चीजों को खराब कर सकती है, जैसे कि हमारी फिजिकल हेल्थ को, मेंटल हेल्थ, वेल्थ यानी कि दौलत संपत्ति, हमारी पर्सनालिटी, पर्सोना, हमारे रिलेशनशिप्स, करियर, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट हमारे आज को यानी कि हमारे प्रेजेंट को भी खराब कर सकती है। और वो चीज है ओवर थिंकिंग, यानी कि बहुत ज्यादा सोचना। आज इस वीडियो के जरिए मैं आपको कुछ ऐसे योगासन, प्राणायाम और ध्यान यानी कि मेडिटेशन सिखाने वाली हूँ, जिससे हम अपनी ओवर थिंकिंग को, हम अपने नेगेटिव थॉट्स को कंट्रोल में रख सकते हैं, कम कर सकते हैं और साथ ही साथ अपनी हेल्थ को और भी ज्यादा बढ़ा सकते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आप सभी का पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स में एक बार फिर से स्वागत करना चाहूंगी। हर्षा अवस्थी, योगा एंड मेडिटेशन एक्सपर्ट। जहां हम ओवर थिंकिंग की बात कर रहे हैं, ओवर थिंकिंग एक्चुअली हमारे बॉडी में बहुत सारी और मेडिकल प्रॉब्लम्स भी लेकर के आ सकता है। इनफैक्ट एक्सपर्ट्स की मानी जाए, स्टडीज की मानी जाए तो हमारे नर्वस सिस्टम को भी ये डैमेज कर सकता है, हार्ट प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है, या फिर डे टू डे लाइफ की मैं बात करूं, जब बहुत ज्यादा सोचते हैं, हर चीज के बारे में बहुत ज्यादा चिंता करते हैं, तो माइग्रेन होने लग जाता है, हेडेक होने लग जाता है, या फिर बैक में दर्द होने लग जाता है, नेक एरिया में होने लग जाता है, हमारी बॉडी बहुत ज्यादा अकड़ जाती है। ब्लड प्रेशर की जिनको प्रॉब्लम है, उनका ब्लड प्रेशर एबनॉर्मल हो जाता है। डायबिटीज या थायराइड की किसी को प्रॉब्लम है, उसको भी बहुत ज्यादा ये शूट अप कर सकता है। सो दैट्स वाई द रीजन कि हमें इसे टाइम रहते हुए बहुत ही टाइम से इसे कंट्रोल करना है। उसके लिए आज हम जो योगासन कर रहे हैं और प्राणायाम या मेडिटेशन, एम ये रहेगा कि हमें डीप रिलैक्सेशन करनी है, अपने माइंड को रिफ्रेश करना है, अपने माइंड को हमें एक तरीके से रीसेट करना है। तो आइए करते हैं। पहला आसन जो आज हम करने वाले हैं वो है रिक्लाइनिंग माउंटेन पोज, जिसको हम हिंदी में सुप्त ताड़ासन भी बोलते हैं। तो ताड़ासन खड़े होकर के भी होता है, वॉल के सहारे से भी किया जाता है और लेट के भी किया जाता है। जो आज हम करने वाले हैं वो हम लेट करके जमीन पे करने वाले हैं। अगर आप चाहें तो कुछ नीचे बिछाना चाहें तो बिछा भी सकते हैं, लेकिन अगर आपको लगता है कि नॉर्मल फ्लैट फ्लोर पे आप करना चाहें, कुछ ना बिछा करके भी, तो वैसे भी कर सकते हैं। बट आई वुड ऑलवेज रेकमेंड यू कि नीचे कोई कुशनिंग हो अच्छी सी, या एक पतला सा योगा मैट भी क्यों ना हो, तो आप उस पे करें। इसका फायदा क्या होता है कि ये हमारी बॉडी में जो सोच सोच के, बहुत सारी थिंकिंग करके हमारी बॉडी में बहुत सारे जो नॉट्स बन जाते हैं, जिससे कई बार ये भी नुकसान होता है कि हमारा जो ब्लड फ्लो है, ब्लड सर्कुलेशन है, वो भी कहीं ना कहीं रुक जाता है, उसका फ्लो भी खराब हो जाता है और बहुत ज़्यादा क्रैम्प्स आने लग जाते हैं हमारी बॉडी में, हर जगह दर्द फील होने लग जाता है। तो उससे ये आपको छुटकारा देने वाला है। एंड एट द सेम टाइम जो आपकी बैक में जिन लोगों को प्रॉब्लम है उनके लिए बहुत अच्छा है। और उसी के साथ साथ ब्लड प्रेशर, अगर किसी का हाई ब्लड प्रेशर की जिनको प्रॉब्लम है, उनके लिए भी बहुत ज्यादा अच्छा है। करना इसे कैसे है, आराम से बिल्कुल फ्लैट सरफेस पे लेटे और अपनी जो बैक है वो कंप्लीटली यू हैव टू मेक श्योर कि पूरी बैक जो है हमारी नीचे है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि हल्की सी उठी हुई है कमर या फिर हिप्स उठे हुए हैं, पैर भी साथ में हैं और नीचे हैं। बहुत सिंपल है इसे करना। एक ब्रीद इन करेंगे, हाथों को अगर फिंगर्स को इंटरलेस करना चाहते हैं कुछ इस तरीके से, थंब को भी करना चाहते हैं ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर अगर नमस्ते यानी कि हाथ साथ में जोड़ना चाहते हैं तो वैसे भी रख सकते हैं। पहले कुछ इस तरीके से मैं आपको करके दिखाऊंगी। ब्रीद इन हमने किया, स्लोली ब्रीद आउट करते हुए जितना स्ट्रेच कर सकते हैं अपने हाथों को। मेक श्योर कि इतने स्ट्रेट है आपके हाथ कि ऑलमोस्ट आपके कान बंद हो गए। टोज जो हैं वो आपने, पैरों की जो उंगलियां हैं वो आपने टुवर्ड्स द प्रेशर किए हुए, टुवर्ड्स द फ्लोर। तो कुछ इस तरीके से आपने नीचे पैरों को प्रेस किया, हाथों को ऊपर की तरफ, ऑपोजिट प्रेस चल रहा है। तो इससे आपकी बॉडी बहुत ज्यादा रिलैक्स फील करेगी, कंप्लीट बॉडी स्ट्रेच है और आपको इस टाइम बिल्कुल शांत रहना है। कोशिश करनी है कि दिमाग आपका बिल्कुल शांत रहे और ब्रीद इन नॉर्मल करते रहें। आंखें बंद करें। अगर कुछ म्यूजिक आपको पसंद है, स्लो म्यूजिक चलाना चाहें वो चला सकते हैं, या फिर अपनी ब्रेथ पे ध्यान दें। एक बार फिर से स्ट्रेच करेंगे, नॉर्मल ब्रीदिंग करते रहेंगे
इस स्ट्रेच का फायदा ये भी है कि इसे कोई भी कर सकता है, किसी भी एज ग्रुप के लोग इसे कर सकते हैं, बुजुर्ग लोग भी कर सकते हैं क्योंकि ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। बच्चे भी अगर इसे करना चाहें तो बहुत ज़्यादा फायदे इसके हैं। प्रेग्नेंट लेडीज भी इसे कर सकती हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा स्ट्रेच इसे ना करें, तो उसमें उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। एक बार फिर से जब आप थक जाए तो कुछ इस तरीके से स्ट्रेच को खोल सकते हैं और फिर से दोबारा ब्रीथ इन, होल्ड इट लाइक दिस। बस अपनी स्ट्रेच पे ध्यान दीजिए कि किस तरीके से आपकी बॉडी स्ट्रेच हो रही है, कौन कौन से बॉडी पार्ट आपके स्ट्रेच हो रहे हैं, कहाँ आपको ब्लड सर्कुलेशन फील हो रहा है। बेसिकली आपको इस आसन में सिर्फ अपनी बॉडी के बारे में सोचना है और कुछ भी नहीं सोचना है। ऑलराइट, फिर आपने स्ट्रेच रिलीज किया, आराम से उठे। साइड से उठना चाहें साइड से भी उठ सकते हैं। आराम से आप उठे, वापस सुखासन में थोड़ी देर रेस्ट कर सकते हैं, या नीचे ही अगर आप लेट करके रेस्ट करना चाहें, शवासन में रेस्ट करना चाहें, वैसे भी आप कर सकते हैं। इसका फायदा और भी ज़्यादा ये होता है कि जैसे मैंने बताया कि अगर लोअर बैक में किसी को प्रॉब्लम है, या फिर सियाटिका नर्व से रिलेटेड जिनको प्रॉब्लम है, डिस्क की अगर प्रॉब्लम है, डिस्क एलोकेशन की, डिसलोकेशन की, या फिर डाइजेशन की भी जिनको प्रॉब्लम है, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। बट अगेन इसका फ़ायदा तब तक नहीं होगा जब तक आप अपनी ब्रेन को थोड़ी देर शांत नहीं करेंगे। अगर आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं, हर इंसान अपना नेचर जानता है, तो आप ये ज़रूर जानते होंगे कि आप ओवरथिंक करते हैं। तो ये आसन करते हुए आपका एम यही रहेगा कि आज मैं कुछ नहीं सोचूंगी या मैं कुछ नहीं सोचूंगा, बस मैं अपनी बॉडी के बारे में और जानूंगा या जानूंगी कहाँ पे स्ट्रेच हो रहा है, कैसे स्ट्रेच हो रहा है, ब्लड सर्कुलेशन मेरा कैसे चल रहा है। जस्ट थिंक अबाउट दैट एंड ट्राई टू कनेक्ट विद योर ओन सेल्फ, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। सेकेंड जो हम आसन करने वाले हैं, एक्चुअली बहुत लोगों को पसंद है और हर कोई ये करता है और हर किसी को लगता है इसको करना बहुत आसान है। डेफिनेटली ये देखने में भी बहुत आसान लगता है, लेकिन एक्चुअली जो इसका रियल चैलेंज है, मैं बात कर रही हूँ शव आसन की, कॉर्प्स पोज भी जिसे हम बोलते हैं। शव यानी कि जिसमें मूवमेंट नहीं है, लाइक अ डेड बॉडी, बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं है। ये चैलेंजिंग क्यों होता है? क्योंकि इसमें लेटना है हमें, लेकिन दिमाग कंप्लीटली बंद करना है, वो चैलेंज है। आज के टाइम पे जैसे हम बात कर रहे हैं, ये पैंडेमिक हो या नहीं हो, वैसे भी हम लोग बहुत ज्यादा सोचते हैं, बहुत सारे थॉट्स आते हैं, उनको कैसे कंट्रोल किया जाए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, वी ऑलवेज हैव टू रिमेंबर कि वी आर द मास्टर। ये बॉडी हमारी है, कैसे रहेगी हमें डिसाइड करना है। माइंड हमारा है, माइंड हमें नहीं चलाता, हम अपने माइंड को चलाते हैं, तो वो भी हम डिसाइड करेंगे। तो जो भी आपकी बॉडी के साथ होता है, आप ये नहीं बोल सकते कि मेरे थॉट्स कहाँ जाते हैं, कहाँ से आते हैं, मुझे नहीं पता चलता। सब कुछ आपके हाथ में है, एंड दैट्स व्हाई द रीजन आई एम आस्किंग यू कि आप योगा करें और हेल्दी रहें। चलिए आइए शवासन करते हैं। शवासन में मैं आपको 2-3 वेरिएशन भी दिखाना चाहूंगी। नॉर्मल, अगर आपको नहीं पता हो शवासन, अगर आपने नहीं किया कभी, जैसे लेट जाते हैं नॉर्मल, आपको जैसे कंफर्टेबल लगे, हल्का सा हाथ इधर है या इधर है, बट कोशिश करें कि आपके पाम्स नीचे हों, बॉडी बिल्कुल रिलैक्स्ड है, एवरी मसल फ्रॉम योर हेड टू टो इज रिलैक्स्ड। सर से लेकर पैर तक जहां पे भी जितनी भी मसल्स आप फील कर सकते हैं, सारे बॉडी पार्ट्स रिलैक्स्ड रहेंगे। और इसमें आपको अगेन, अगर म्यूजिक सुनना चाहते हैं या फिर कुछ चैंट भी करना चाहते हैं, वो भी मन ही मन कर सकते हैं, लेकिन बॉडी की कोई मूवमेंट नहीं होगी। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड शवासन। शवासन का रिवर्स शवासन मैं आपको कराना चाहूंगी, उसके भी बहुत फायदे होते हैं, वो भी मैं भी आपको बताऊंगी। ये नॉर्मल शवासन प्रेग्नेंट लेडीज भी कर सकती है, किसी को कोई इंजरी है, कोई प्रॉब्लम है, तब भी आप कर सकते हैं। इनफैक्ट जब आपका बीपी फ्लक्चुएट कर रहा है, बहुत ज्यादा आपने ओवरथिंक कर लिया है एंड बीपी हाई हो जाता है, कई बार ऐसा होता है, माइग्रेन, हेडेक बहुत ज्यादा हो रहा है, सर्वाइकल पेन हो रहा है, बैक एक हो रहा है, उस टाइम पे शवासन में आप लेटे और रिलैक्स करें। अपने आसपास मेक श्योर कि बहुत ज्यादा शोर ना हो, शांति में करेंगे, आपको और भी ज्यादा फायदा मिलेगा। रिवर्स शवासन में भी 2-3 मैं आपको वेरिएशन दिखाना चाहूंगी। इसको प्रेग्नेंट लेडीज नहीं कर सकती क्योंकि हमें पेट के बल करेंगे। पेट के बल हम लेटे, उसके बाद अगर आप कुछ इस तरीके से नमस्ते करके हाथ को स्ट्रेच करना चाहें, फोरहेड नीचे जाएगा, बेसिकली आप नीचे अपना फेस रेस्ट कर रहे हैं, पैर जो है वो साथ में है, कुछ इस तरीके से। एक हुआ ये वेरिएशन।
दूसरा, अगर आप चाहें, आपको थोड़ी सी ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, बहुत देर तक नीचे आप नहीं झुक सकते, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। यहाँ पे आपने बेसिकली अपनी दोनों कोहनियां पकड़ी दोनों ऑपोजिट हाथों से और अपने हाथों पे रिस्ट के पास अपना सर रेस्ट किया, नीचे आप नॉर्मल ब्रीद इन कर रहे हैं। अगेन इसमें भी सबसे बड़ा चैलेंज आपका क्या है, ये योगा आसन आपके लिए चैलेंज नहीं है, चैलेंज आपके लिए है अपने दिमाग को शांत करना। हम सिर्फ यहाँ पे ब्रीद करेंगे, नॉर्मल अपनी ब्रीदिंग से कनेक्ट करेंगे और अपने माइंड को शांत करेंगे। जितनी देर इसको होल्ड करना चाहें, जितनी देर करना चाहें उतनी देर करें। तो उसके साथ साथ इनफैक्ट अगर आप, जैसे मैंने पहले बताया कि अगर आपको चैंट करते हैं उससे आपके दिमाग को शांति मिलती है, तो वो भी आप कर सकते हैं। और किस टाइम आपको ये करना है, शाम को कर सकते हैं, रात को सोने से पहले कर सकते हैं। इन आसनों में भी इनफैक्ट मैं आपको बोलूँगी कि हर आसन में हमेशा आप ये ध्यान रखें कि आप खाली पेट हो तो ज़्यादा फायदा होता है, या फिर अगर आपने एटलीस्ट 3-4 घंटे पहले तक खाना नहीं खाया है तो ऑलमोस्ट हमारा जो पेट होता है वो खाली हो जाता है। लेकिन इसमें भी आपको एक और चीज़ का ध्यान रखना है कि जो सरफेस है वो फ्लैट हो तो ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा। अगर आप बेड पे करना चाहते हैं तो बेड पे भी कर सकते हैं, लेकिन फ्लैट सरफेस होगा तो आपको और आपकी बॉडी जो है और ज़्यादा रिलैक्स्ड फील करेगी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होगी। ओके, तो ये तो हुए आज योगासन। अब हम आगे बढ़ते हैं प्राणायाम की तरफ। प्राणायाम जो मैं आपको कराने वाली हूँ वो है चंद्रभेदी प्राणायाम। हमारी स्पाइन के लेफ्ट साइड पे चंद्र नाड़ी होती है, स्पाइन की राइट साइड पे सूर्य नाड़ी होती है। तो जैसा कि हम सब जानते हैं जो कैरेक्टरिस्टिक है चंद्र के यानी कि चांद के, मून के, वो होते हैं ठंडक देना, कामनेस, कूलनेस, रिलैक्सेशन, जहाँ यही सारी चीजें ऑपोजिट हो जाती हैं सन की साइड से। सन में सन हमें ज़्यादा एनर्जी देता है, ज़्यादा फायर देता है और उसके साथ साथ बहुत एग्रीवेशन देता है। तो आज जो हम करेंगे, क्योंकि इस टाइम पे गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है और गर्मी चल रही है, तो गर्मियों में हम हमेशा चंद्रभेदी प्राणायाम करते हैं। करना कैसे है इसको वो मैं आपको करके दिखाना चाहूँगी। अगेन इसमें अगर आप सुखासन में बैठना चाहते हैं तो सुखासन में बैठ सकते हैं। अर्ध पद्मासन यानी कि आधा लोटस पोज, हाफ लोटस पोज, इसमें बैठना चाहें इसमें बैठ जाएं। पद्मासन पूरा लोटस पोज कुछ इस तरीके से बैठना चाहें कुछ इस तरीके से भी बैठ सकते हैं। फिलहाल मुझे ऐसा लगता है कि मैं ज़्यादा कंफर्टेबल फील कर रही हूँ सुखासन में, तो मैं सुखासन में बैठ जाऊंगी। अगर हल्का सा कुशन, पैडिंग, तकिया पीछे लगाना चाहते हैं, मेक श्योर हमारी हमेशा की तरह जैसे मैं बोलती हूँ कि बैक स्ट्रेट रहेगी, रिलैक्स रहेगी। इसमें जो मेन चीज़ है वो आपको ये ध्यान रखनी है कि हमारा जो ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट का जो रेशो है वो डबल होगा। सो बेसिकली जितना मैंने ब्रीद इन किया है, आई हैव टू मेक श्योर कि जो मैं ब्रीद आउट कर रही हूँ, सांस जो बाहर फेंक रही हूँ, बाहर निकाल रही हूँ, वो जो मैंने सांस ली है उससे डबल हो क्वांटिटी में। कैसे करना है, विष्णु मुद्रा बनाना चाहें विष्णु मुद्रा बना लें कुछ इस तरीके से। ये दोनों उंगलियां ऊपर रहेंगी, ये दोनों नीचे, अंगूठा बाहर को। अगर ऐसे ना निकाल पाए तो नॉर्मल सिर्फ अपनी इंडेक्स फिंगर और थंब का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा हाथ ज्ञान मुद्रा में आपकी नी पे है। सिर्फ लेफ्ट का काम है, हर बार हम लेफ्ट नॉस्ट्रल से ब्रीद इन करेंगे और राइट से एक्सेल करेंगे, ब्रीद आउट करेंगे कुछ इस तरीके से। राइट को मैंने टैप कर लिया, दबा लिया। ऑलवेज मेक श्योर आपका एक स्माइलिंग फेस है, यू आर हैप्पी एंड रिलैक्स्ड। थॉट्स को ना आने दे, हल्का सा टैप और मेरा नाक बंद हो गया, राइट। मुझे बहुत ज्यादा दबाने की जरूरत ही नहीं है, हल्का सा टैप, ब्रीद इन फ्रॉम द लेफ्ट, बंद किया इसको रिंग फिंगर से। सो बेसिकली जो हाथों का काम रहेगा कुछ इस तरीके से, बस थंब और रिंग फिंगर का काम है। तो राइट से मैं बंद करूंगी, राइट नॉस्ट्रल थंब से, एक बार फिर से करके दिखाना चाहूंगी। इसमें एक और चीज़ आपको इम्पोर्टेंट नोटिस करनी है हर प्राणायाम में कि बॉडी को बहुत ज़्यादा मूव नहीं करना। जब हम बॉडी को बहुत ज़्यादा मूव करते हैं तो हमारी कंसंट्रेशन, हमारा फोकस पे करता है और हम ब्रीदिंग के बजाय हम अपनी बॉडी पे ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं।
स्टार्टिंग में फॉर ऑल ऑफ यू आई वुड से कि अगर आपने कभी नहीं इसे किया है तो कभी भी जो ब्रेथ है, जो हमारी सांस है, उसको हम रोकेंगे नहीं, कांस्टेंट रहेगा। तो बहुत इजी है इसको करना। एक बार फिर से मैं आपको करके दिखाऊंगी ताकि आपको क्लियर रहे। लेफ्ट से हर बार ब्रीद इन करना है, राइट से आपको एक्सेल करना है। इसमें भी अगर आप चाहें तो बैकग्राउंड में कोई अच्छा सा म्यूजिक लगाना चाहें, कोई क्लासिकल म्यूजिक लगाना चाहें, कोई चैंट लगाना चाहें, वो भी कर सकते हैं। अपने साथ अपने घर वालों को भी करवाएं। इससे क्या होता है कि हमारे बॉडी में एक ठंडक आती है। जब हम बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करते हैं या फिर बहुत ज़्यादा सोच विचार करते हैं तो हम बहुत ज़्यादा बेचैन हो जाते हैं। एंड स्पेशली जब गर्मियों का टाइम हो तो हमारी बेचैनी थोड़ी और बढ़ जाती है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम बढ़ जाती हैं, ब्लड प्रेशर की जिससे हम बात कर रहे हैं वो फ्लक्चुएट करने लग जाता है। जब आपको ये प्रॉब्लम हो रही हो तब उस टाइम पे प्राणायाम को प्रैक्टिस ना करें। जब आप थोड़े से नॉर्मल आपको बॉडी फील हो तब कर सकते हैं। लेकिन जहाँ पे भी आपको लगे कि अच्छा इस टॉपिक के बारे में मैं ज़्यादा सोच रही हूँ, मैं ज़्यादा सोच रहा हूँ, फटाफट एक अपने कॉर्नर में आइए किसी भी रूम के और थोड़ा सा टाइम निकालिए और ये चंद्रभेदी प्राणायाम कीजिए। जैसे चंद्रमा होता है, हमें बहुत ज़्यादा सुकून देता है, बहुत ज़्यादा ठंडक देता है, कुछ इस तरीके से ये आपके दिमाग के लिए काम करेगा। जब आप ब्रीद इन कर रहे हैं, मेक श्योर सारी अच्छी चीज़ें, सारी अच्छी मेमोरीज, सारी अच्छी बातें वो आप अपने अंदर बॉडी में लें। और जब आप ब्रीद आउट करें तो मेक श्योर कि अपनी जो दिमाग में जो फालतू की बातें हैं, जो बातें हुई भी नहीं, बोलते हैं ना कि ओवर थिंकिंग एक तरीके की कला है, वो उसको भी जन्म दे देता है, ऐसी चीज़ों को बना लेता है जो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती। सो दैट्स वाई द रीज़न कि ओवर थिंकिंग को अगर हम कम कर देंगे तो हमारी बॉडी में जो होने वाली प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो हमारी लाइफ से रिलेटेड हो या फिर हमारी हेल्थ से रिलेटेड हो, उनको कम करना है। तो यही हम कर रहे हैं। इनफैक्ट आज मैं आपको जो मेडिटेशन करवाने वाली हूँ उसको अंग्रेजी में माइंडफुलनेस मेडिटेशन बोलते हैं। माइंडफुलनेस यानी कि हमारा जो माइंड है वो अच्छी चीज़ों से फुल है, अच्छी बातों से फुल है। तो आपको बहुत सचेत कर देता है, आपको बहुत ज़्यादा अलर्ट कर देता है मेडिटेशन। फॉर ऑल दोस्त जिनको लगता है कि मैं हमेशा ध्यान लगाना चाहती थी या चाहता था, मैंने सीखा भी, अच्छा नहीं लगा। कई लोगों से मैं सुनती हूँ कि स्टार्टिंग में ना हमें हेडेक होने लग जाता है, तो फिर मैंने मेडिटेशन नहीं ट्राई किया, आगे नहीं किया क्योंकि मुझसे हुआ ही नहीं। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको एक बहुत बेसिक सा मेडिटेशन सिखाऊंगी। भूल जाइए इसका नाम क्या है क्या नहीं है, कुछ भी मत सोचिए। इसमें आपको क्या करना है, जिसमें श्योर कि आप बहुत ही कंफर्टेबल पोजीशन में है, क्योंकि कुछ ज़्यादा देर बैठना होता है। एनवायरनमेंट जो आपका है वो पीसफुल है, ज़्यादा शोर नहीं हो रहा है, और उसी के साथ बहुत अगर म्यूजिक भी चलाना चाहते हैं तो बहुत लो वॉल्यूम पे चलाइए। इसे शवासन में करना चाहते हैं, रात को बेड में लेट करके सोने से पहले करना चाहते हैं, वैसे भी कर सकते हैं। माइंडफुलनेस मेडिटेशन के भी बहुत टाइप होते हैं, लेकिन आज जो हम स्पेसिफिकली करने वाले हैं वो है ब्रीदिंग पे। कुछ भी नहीं करना है, आपको रिलैक्स पोजीशन में बैठना है और हमारे माइंड में थॉट्स आते रहते हैं, जाते रहते हैं, आते रहते हैं, जाते रहते हैं। दैट्स द नॉर्मल प्रोसेस, राइट। एक और कांस्टेंट चीज़ होती है जो हमारी बॉडी में पूरे टाइम होती रहती है, हम उस पर ध्यान दें या नहीं, वो है ब्रीदिंग। हम ब्रीद इन ब्रीद आउट करते रहते हैं, राइट। तो हमें यही करना है कि हमें आंखें बंद करनी है, रिलैक्स पोजीशन में बैठना है। थॉट्स आएंगे जाएंगे, उनसे आपको लड़ना नहीं है, उनको एंटरटेन नहीं करना है। जो विचार आ रहे हैं उनको उनकी तरफ ध्यान नहीं देना है। बेसिकली आपको किस पे ध्यान देना है, सिर्फ और सिर्फ अपनी श्वास पे, अपनी ब्रेथ पे, अपनी सांसों पे। कोई भी चीज सांस से रिलेटेड, जैसे कि मैं जब ब्रीद इन कर रही हूँ, अच्छा मुझे नोज में कैसा फील हो रहा है, जब मैं ब्रीद इन कर रही हूँ मेरे चेस्ट की क्या एक्टिविटी है, मेरे स्टमक की क्या एक्टिविटी है, अच्छा जब मैंने सांस ली तो मेरी सांस मेरी बॉडी में कहाँ कहाँ जा रही है। एवरीथिंग विच इज रिलेटेड टू योर ब्रेथ, सिर्फ और सिर्फ आप उस पर ध्यान देंगे। तो आइए माइंडफुलनेस मेडिटेशन करते हैं। रिलैक्स पोजिशन में बैठे हुए हैं, मैं बोलती रहूंगी, इसके बाद आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए, चाहे तो वीडियो चलने दीजिए और सिर्फ ऑडियो सुनिए, मुझे फॉलो कीजिए। जितनी देर कर पाएंगे उतनी देर कीजिएगा। रिलैक्स योर बॉडी, सारे मसल्स, हड्डियां, मांसपेशियां सब
रिलैक्स कीजिए, शोल्डर्स रिलैक्स्ड, बैक स्ट्रेट है लेकिन रिलैक्स है, हल्की सी रिलैक्स और करना चाहें तो भी कर सकते हैं। आपकी आंखें बंद हैं, मुंह हल्का सा खोलना चाहें खोल सकते हैं, बंद करके रखना चाहें बंद करके रख सकते हैं। बी इन प्रेजेंट, आज में रहिए, कल जो निकल गया उसकी भी मत सोचिए, कल जो आने वाला है उसकी भी मत सोचिए, सिर्फ अपनी ब्रेथ पे ध्यान दीजिए। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। चेस्ट के बारे में सोचिए कि जब आप ब्रीद इन ब्रीद आउट करते हैं तो ये कैसे मूवमेंट करता है। आपको कहीं नहीं जाना है इस टाइम पे, कुछ नहीं करना है, अपने साथ रहना है, अपनी ब्रेथ्स के साथ रहना है। थॉट्स आएंगे जाएंगे, आने दीजिए जाने दीजिए। जब भी मन कहीं पे भी भटके, बस ये देखिए कि आप कैसे सांस ले रहे हैं, अपनी सांस पे वापस आ जाइए। कोई साउंड हो रही है बैकग्राउंड में, नहीं हो रही, भूल जाइए। आप और आपकी सांस, बस इस टाइम पे सिर्फ यही आपको ध्यान रखना है। नॉर्मल ब्रीदिंग रहेगी, बहुत तेज ब्रीद नहीं करना है, जैसे आप नॉर्मल डेली लाइफ में ब्रीथ करते हैं, हर रोज ब्रीथ करते हैं, हर सेकंड, बिल्कुल वैसी ब्रीदिंग रहेगी। ये प्रैक्टिस आप 10 से 15 मिनट करें, बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा। अभी स्टार्ट कर रहे हैं तो सिर्फ 5 मिनट भी करते हैं दिन में, कोई भी टाइम निकाल करके, तो सिर्फ 5 मिनट भी कीजिए, बट इसको ज़रूर कीजिए। मेडिटेशन का फ़ायदा, इसके ऊपर लोगों ने बहुत रिसर्च की है और बहुत किताबें इस पे लिखी गई हैं, अभी भी लिख रहे हैं लोग बहुत ज़्यादा और रिसर्च भी कर रहे हैं। सबका मानना एक ही चीज़ है कि एक्चुअली ये बहुत ज़्यादा अच्छे और पॉजिटिव वे में हमारी बॉडी के साथ काम करता है। अगर आपको कोई बोलता है कि नहीं मेडिटेशन कोई बात नहीं, अगर तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा, कंफर्टेबल नहीं लग रहा तो मत करो, आई एग्री विद दैट टू एन एक्सटेंट। जहाँ पे आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा आपको कुछ उलझन हो रही है, कोई प्रॉब्लम हो रही है, तब मत कीजिए, लेकिन इसे ट्राई कीजिए। अगर आज फेल होते हैं कोई बात नहीं, 2 दिन बाद फिर ट्राई कीजिए, तीसरे दिन ट्राई कीजिए। मैंने आपको ये सिंपल टेक्निक मेडिटेशन की आज इसलिए सिखाई है, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड ज़्यादा इसलिए नहीं सिखाया ताकि आपके पास एक्सक्यूज ना हो या फिर आपको ऐसा ना लगे कि कुछ डिफिकल्ट आज हमने सीखा है। तो बहुत आसान है माइंडफुलनेस मेडिटेशन, जैसे मैंने आपको सिखाया वैसे ही आप इसको प्रैक्टिस करते रहिए। आज फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, मुझे इजाजत दीजिए। मुलाकात होगी आपसे जल्द नेक्स्ट एपिसोड में, लेकिन तब तक घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, अपनों का ध्यान रखिए, अपना ध्यान रखिए, योगा करते रहिए और ओवर थिंकिंग नहीं करनी। टेक केयर, बाय बाय।